चैतन्य स्वभाववान अनाद चैतन्य मात्र ज्ञानमय है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। आज तक जो जीव सिद्ध हुए हैं, विदेह क्षेत्र से वर्तमान में हो रहे हैं और भविष्य में होंगे, वे सभी जीव भेद विज्ञान के बल से सिद्ध हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे। भेद विज्ञान ही एकमात्र उपाय है कर्म के बंधन से मुक्त होने का, कर्म के संवर का हेतु एकमात्र भेद विज्ञान है। ग्रंथाधिराज समय सार का संवर अधिकार इसी बात को पुष्ट करता है। संवर अधिकार के प्रारंभ में ही ये लिखा है कि यह अधिकार भेद विज्ञान का अभिनंदन करने वाला अधिकार है। और भेद ज्ञान सहज रूप से होता है, मगर सहज रूप से भेद ज्ञान होने से पहले तत्व विचार पूर्वक मन के माध्यम से भेद ज्ञान होता है। उसका कारण है क्योंकि हमारी जो अनादि काल की वासना है, वृत्ति है, वह विचारों के अतिरिक्त हमारे पास में कोई अनुभव नहीं है। आज तक हमें जो वस्तु का अनुभव हुआ है, वह विकल्प के साथ में रह करके ही हुआ है। आज तक जो ज्ञान हुआ है, वह इंद्रियों के निमित्त से हुआ है। इसलिए अतीन्द्रिय ज्ञान की सहज धारा सीधी समझ में नहीं आ सकती। और यही कारण है कि निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व करण लब्धि है, उससे पूर्व प्रायोग्य लब्धि है, और उससे भी पूर्व देशना लब्धि है। देव गुरु की साक्षात चैतन्य पुकार को सुनकर के भीतर में जो तत्व विचार चलता है, वह तत्व विचार भले ही विकल्पात्मक है, मगर विकल्पात्मक तत्व विचार से ही तो यात्रा की शुरुआत होती है। यद्यपि विकल्प तो कादव है, कीचड़ है, मगर यहीं से ही तो शुरुआत होती है। बड़े बड़े भवन को बनाने से पहले हम देखते हैं कि उस जमीन पर कितना कचरा था, मगर कचरे को हटाया और फिर वहां पर नींव डाली, जमीन खोद करके नींव डाली और भवन का निर्माण हुआ। भवन का निर्माण होने के बाद कचरे की याद कहाँ आती है? उसी तरह से जब चैतन्य तत्व स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभव में आता है, उस समय विकल्प तक का भी विकल्प नहीं। और एक बात समझने योग्य है कि जैसे कमल खिला है कीचड़ में,
मगर वह कमल परमात्मा के चरणों में जब पहुंचता है, तब कीचड़ की याद हमें कहाँ आती है। जो कीचड़ के योग में रहा, क्योंकि शुरुआत ऐसे ही हो सकती थी, तो जो तत्व विचार आप करेंगे उस तत्व विचार में विकल्पात्मक तत्व विचार होगा, उससे निराश नहीं होना है। दूसरी बात कि ध्रुव के जोर से जो तत्व विचार होता है, उसमें सबसे ज्यादा भयभीत होने की संभावना है। संभावना यह है कि कहीं मैं निस्सीहाभासी तो नहीं हो जाऊंगा ना। आज 1 अप्रैल का दिन है, 9:42 हुई अभी। नए महीने की शुरुआत हो रही है और आज ही के दिन महावीर जिनालय के प्रतिष्ठा महोत्सव का पहला दिन था। 1 वर्ष पूरा हो रहा है, नया महीना शुरू हो रहा है और इस वजह से मुझे भाव आया कि इस नए महीने की शुरुआत में आप ज्ञान दीपकों के साथ कुछ ऐसा अपूर्व ध्यान प्रयोग किया जाए जो बहुत गहरे और बहुत ही सूक्ष्म दोषों को दूर करने वाला हो और बहुत से भ्रम से मुक्त करने वाला हो। इसलिए सबसे बड़ा जो भ्रम है और सबसे बड़ा जो भय है, वह निश्चयाभासी होने का भय है। अक्सर आपने देखा होगा, जहां पर भी आप चैतन्य तत्व की पुकार करो, लोग कहेंगे ये तो चैतन्य 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 की बात करते हैं, मगर इनके जीवन में व्यवहार कहाँ है। ये तो न पूजा भक्ति की बात करते हैं, न बाहर के सदाचार व्यवहार की बात करते हैं। और अभी तो पर्याय में इतना पाप पड़ा है, पर्याय में इतने राग द्वेष है। अभी तो छोटी सी घटना घटित होती है कि न जाने कितने कितने राग द्वेष उससे पैदा होते हैं। आकुलता कितनी होती है। यदि काम वाली बाई समय पर नहीं आई तो न जाने कितनी आकुलता होती है, आएगी नहीं आएगी, कब आएगी। यदि नहीं आएगी तो ये घर का सारा काम मुझे करना पड़ेगा, और नहीं आई तो कल जब आएगी तब एक बार तो उसे सुनाऊंगा। वो पूरी तैयारी आज ही चलने लगी। दुकान पर गए और व्यापार यदि ठीक तरह से होगा या न होगा, उस आदमी से ये कहना है, उससे ये कहना है। इतने 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 विकल्प है। और ऐसी मलिन वृत्तियों के काल में और ऐसे दोषों के काल में क्या ये उचित है कि मैं शुद्ध चैतन्य सत्ता हूं, यही स्वीकार करना? कहीं निश्चयाभास तो नहीं हो जाएगा ना। इसलिए आज का हमारा ध्यान का प्रयोग उस भ्रांति को दूर करने के लिए है कि जो 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टि कहे हैं, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, उभयाभासी मिथ्या दृष्टि और सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का वर्णन किया। बताया है कि ये 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टि भी मिथ्या दृष्टि है। मगर मैं आपसे एक बात कहूं कि ये 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टि जो है मिथ्या दृष्टि। मगर ऐसे मिथ्या दृष्टियों का योग इस काल में मिलना महादुर्लभ है। ऐसे मिथ्या दृष्टि भी कहाँ मिलते हैं जो बिल्कुल दृढ़ श्रद्धानी निश्चय वाले हो कि ये आत्मा ही सच्चा है, भले वो सदाचार का निषेध करते हैं। मगर इतनी भी दृढ़ता वाले कहाँ हैं। इसलिए आत्मज्ञानी मिलने तो दुर्लभ है, मगर ये 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों में आना ये भी बहुत बड़ी बात है। निर्भय मत होना उसका कारण है, क्योंकि जिस समय आत्मा की पर्याय में जब शक्ति व्यक्त होती है, उस समय पर्याय में व्यक्त होने से पहले ही ऐसी श्रद्धा और ऐसी अनुभूति हुए बिना नहीं रहती।
उसका सबसे पहला प्रमाण है केवल ज्ञान। देखो, चौथे गुण स्थान में जब घर में रहता है गृहस्थ दशा है, और उस समय तुम तत्व विचार करते हो कि मैं कौन हूं, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, ये विचार कर रहे हो। इस देह के साथ में रह करके भी देह से अलग ऐसा ज्ञान मात्र का विचार और चिंतन चल रहा है। अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ, केवल ज्ञान नहीं हुआ। आत्मा में अनंत शक्ति है। अनंत शक्तियों में 47 शक्तियां मुख्य है। उन 47 शक्तियों में एक सर्वज्ञत्व शक्ति है। सर्वज्ञत्व शक्ति, जब यह 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 मैं चैतन्य में सर्वज्ञत्व शक्ति संपन्न भगवान आत्मा हूं। सर्वज्ञत्व शक्ति संपन्न भगवान आत्मा हूं। ये शक्ति को तो पहले देखता, ये शक्ति स्वरूप पहले मानता है। इसका मतलब कि भगवान होना होता है बाद में, और भगवान की भगवत्ता का स्वीकार होता है पहले। पाप के काल में ही ये माना है कि मैं परमात्मा हूं। बाद में मानने में वो दम क्या है? इसका सूक्ष्म भाव समझना कि पाप की वृत्ति, प्रवृत्ति, कचरे के काल में ये मानना है कि मैं परमात्मा हूं, उसको दृष्टि में मत ले। उस समय ही ये मानना, जब तिल में से तेल निकल जाए, उसके बाद में तुझे ये नहीं स्वीकार करना है कि तिल में तेल होता है। आज तक जिन्होंने भी तिल में से तेल निकाला है, उन्होंने तिल के होने पर भी, तेल बाहर न दिखाई दिया है फिर भी उसने तेल का स्वीकार किया। तभी तो उसे मशीन में डाला, तभी तो उसे पीसा गया, तब जाकर के उसमें से तेल निकला। दूसरी बात मैं आपसे कहूं कि जैसे कोई व्यक्ति फटा हुआ कपड़ा है और फटे हुए कपड़े पहन करके वह गया है लॉटरी खरीदने। जब उसे लॉटरी लगती है, तब वह कब मानेगा कि मैं करोड़पति हूं? जब कपड़े बदल देगा तब, जब सूट बूट टाई पहन लेगा तब, तब वो माने कि मैं करोड़पति हूं। ये स्वीकार करने के लिए उसे ये कहना नहीं पड़ता, पहले नया कोट मंगा, पहले साफ सुथरे कपड़े मंगा, और कपड़े पहन करके, टाई पहन करके, फिर मैं ये स्वीकार करूंगा कि ये 10 अंक और वहां के 10 अंक जो मिल गए हैं, अब मैं करोड़पति हूं, तब स्वीकार करूंगा। ये तो बचकाना, ये तो मूर्खता जैसी बात लगेगी, तुम्हें भी हजम नहीं होगी। दुनिया में ऐसा कोई नहीं करता। जब श्रद्धा की बात आती है, तब दोष के बीच में रह करके ही, दोषों के साथ में रह करके ही ये स्वीकार करना है कि मैं परमात्मा हूं। फटे हुए कपड़े में ही वह व्यक्ति स्वीकार करता है कि मैं करोड़पति हूं। ये फटे हुए कपड़े माने पाप से भरा हुआ जीवन। ये पाप से भरे हुए जीवन के काल में ही ये स्वीकार करना है कि मैं चैतन्य सत्ता हूं। ये चैतन्य सत्ता हूं। द्रव्य का जोर ऐसा लाना, पर्याय को इग्नोर कर देना। पर्याय है, पर्याय पर्याय में पड़ी हुई है। तो निश्चयाभासी होने का भय मत रखना। वैसे इतना भय भी किस जीव को है? उतना भी विचार करने का समय भी हमारे पास में कहाँ है कि कहीं मैं निश्चयाभासी तो नहीं हो जाऊंगा। वह विचार भी कहाँ आता है? ध्रुव चैतन्य तत्व का जोर और पर्याय में अधूरी दशा के काल में भी ये स्वीकार। आज तक जो भी जीव चौथे गुण स्थान में, जैसे गुरुदेव, जैसे कृपालु देव, अभी वे मुनि तो नहीं हुए थे ना। अभी परम कृपालु देव तो परिवार के साथ में रहते थे ना।
मगर परिवार के साथ में रहते हुए भी सौभाग्य भाई के लिए जब आत्म सिद्धि शास्त्र की रचना करते हैं, तब ये नहीं लिखते जब मोक्ष होगा तब होगा और तब तू शुद्ध होगा। नहीं, वह शुद्धता का स्वीकार यहाँ करना है। वह जो अंतिम बात है, वह बिल्कुल मक्खन है। 117वीं गाथा, 118वीं गाथा, 119 और 120वीं गाथा, ये चार गाथा जो है आत्म सिद्धि में, ये मक्खन है। ये मक्खन जब इतना 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 गाढ़ हो गया, तब वह अंतर में परिणमित हो गया। तब वह ध्यान की अग्नि में घी बन गया। तब वह घी द्रव्य की खिचड़ी में जाकर ढल गया। और तब वह घी अब दुनिया में कहीं पर भी जाकर के ढलने का नाम नहीं लेता, वह ढल गया। इसी को कृपालु देव कहते हैं। निज पद निज माही लई, निज माही, निज माही लई, जिसे परम कृपालु देव कहते हैं। वृत्ति वही, निज भाव न थयो अकर्ता दिया। उसके बाद में जो वर्णन किया है, वह घी का अंदर में ढल जाना है। आज हम उन रहस्य को समझ करके भगवान प्रयोग करेंगे। बिल्कुल चिंता किए बिना चौथा महीना शुरू हो रहा है, इसलिए मध्य रात्रि से ये विचार चल रहा था कि आप परमात्माओं के लिए चौथे गुण स्थान का कुछ राज खोलूं और प्रयोग भी करें, बिल्कुल परवाह किए बिना। मैं गृहस्थ हूं, ये मान्यता मिथ्यात्व है। तो गृहस्थ मानता है तभी तो पाप दिखता है। देह हूं, ये मान्यता ही तो मिथ्यात्व है। पड़ा रहने दे इस देह को। बहुत सी वस्तु पहले से ही यहाँ पड़ी हुई है, ऐसे ही ये परमाणु पड़े हुए हैं। ज्ञान को निर्भर अनुभव कर, निर्भर अनुभव करने का अर्थ कि ऐसी सत्ता की जिसमें शक्ति ही नहीं है कि वस्तु को उठाए। तब तो 5 किलो की थैली को भी हाथ में ऐसे उंगलियों में ऐसे थैली को तो उठाता है। मगर स्वभाव का यदि तुझे अनुभव है, तो तू ये जानता है, तू ये जानता है, तू ये जानता है कि मेरे पर किसी कोई भी प्रकार का बोझ नहीं है। क्योंकि ज्ञान ढोता नहीं है, ज्ञान जानता है। ये भेद जानना, उसने ढोया ऐसा तो विकल्प ही नहीं है। वहां स्वभाव है, स्वभाव है, स्वभाव है, स्वभाव है। वही स्वभाव, स्वभाव की स्पर्शना का भाव क्या है? एक गुड़ का टुकड़ा और उसके ऊपर मक्खी बैठी है। वह गुड़ मक्खी को ढो रहा है या नहीं? मक्खी का बोझ सहन कर रहा है कि नहीं? उसे स्वभाव से देख तो गुड़ मिठास से भरपूर है। वह मक्खी का बोझ कहाँ सहन करता है? उसमें विकल्प कहाँ है? उसने मक्खी के साथ में रिश्ता कहाँ बनाया है? जब हम स्वभाव से वस्तु को देखते हैं, तब फिर उसमें ढोने का विकल्प नहीं रहता। इसलिए तो ज्ञानी को निर्भर जो अनुभव होता है कि मैं यहाँ कहीं पर भी नहीं हूं। लगता है ऐसा, दूर से कोई देखेगा तो लगेगा कि एक मक्खी बैठी, दूसरी बैठी, तीसरी बैठी। अरे ये गुड़ के ऊपर कितनी मक्खी बैठी, कि गुड़ का क्या होता होगा? गुड़ का कुछ भी नहीं हुआ। गुड़ का हुआ तो मैं तब मानूं यदि गुड़ मक्खियों के बैठने से खट्टा हो जाए, गुड़ मक्खियों के बैठने से बैर बिखेर हो जाए। मगर मीठा है और अखंड है और मक्खी मक्खी की जगह है। ऐसे ही तो इस ज्ञान के ऊपर इस देह को बैठा हुआ देखता है कि मैं अंदर से अनुभव कर। ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान के साथ में ये मक्खियां बैठी है। मगर इन मक्खियों ने ज्ञान के स्वभाव को, मेरा स्वभाव कहाँ बिगाड़ा? मेरे स्वभाव में कहाँ कोई परिवर्तन आया? यह ज्ञान की धारा को इन परमाणुओं ने रोका या न रोका? कोई हस्तक्षेप करने न आई न।
और मेरी तो धारा ही नहीं। सत्ता में धारा का क्या काम? ऐसे ही सत्ता का प्रयोग कर। मैं सत्ता मात्र चैतन्य। मैं सत्ता मात्र चैतन्य। शरीर के परमाणु को मक्खी की तरह ऐसे ही देखो। ज्ञान की अनुभूति में जो ज्ञान स्वयं ही जानने जानने रूप परिणमित हो रहा है, उसके ऊपर परमाणु आकर के बैठते नहीं। और इसी अपेक्षा से कर्म जो है, ये देह तो नो कर्म है। ज्ञानावरण आदि ये द्रव्य कर्म है। और विकल्प जो है, वह विकल्प भाव कर्म है। ये जो विकल्प भाव कर्म है, तो विकल्प को भी ऐसा देखना कि मेरे ऊपर विकल्प नहीं बैठा। ये समय लंबा नहीं होता है, इसलिए उसकी भी चिंता मत करना। सिर्फ इतना है कि दृष्टि सम्यक हो जाती है। कोई 24 घंटे ज्ञानी ऐसे विचार नहीं करते। 24 घंटे क्या, दिन में कुछ घंटे भी ये विचार नहीं चलता। और यदि कहे तो लगातार तो अंतर्मुहूर्त तक परिणाम रहते कहाँ है हमारे। इसलिए उसकी चिंता भी मत कर। यहाँ तो नींव डालनी, भवन ऊंचा बनाना, मगर जमीन को देख करके ऊंचे भवन का निर्माण होता है। अभी आकाश में मत देख। ये कुदाली तेरे पैर पर लग जाएगी तो लहूलुहान हो जाएगा। अभी जमीन पर देख। लक्ष्य जमीन में गहराई में गड्ढे में जाकर के आत्महत्या करने का नहीं है। लक्ष्य तो भवन का निर्माण करने का। तो इस प्रकार से इस देह को जब तू देखता है, मात्र ये देख के देह को ज्ञान ढोता नहीं है, उसके ऊपर गए बिना, उसका विस्तार हुए बिना, उसके स्वभाव में वह जो स्वभाव है, वो स्वभाव 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 स्वभाव। च्युइंगम होती है, उस च्युइंगम को तू ऐसे देख। च्युइंगम का ऊपर का कागज है और अंदर च्युइंगम है। चबाई च्युइंगम को, चबाते जाओ चबाते जाओ चबाते जाओ, फैलती है, गुब्बारा होता है। जब वो फैलती है, उसमें जो शक्ति थी वो शक्ति ही व्यक्त हुई है। जो उसमें भरा था वही व्यक्त हो रहा है। मगर खास बात ये कि चिंगम का ऊपर का जो कागज था, वह कागज तो नहीं फैला ना। उस कागज को तो कुछ नहीं हुआ ना। उस कागज से तो गुब्बारा नहीं होता है ना। तो उस चिंगम को कागज के साथ में तुलना करके देख कि इसमें चिंगम का स्वभाव क्या है, कागज का क्या है। और कौन परिणमित होता है ये गुब्बारे के रूप में, ये कौन परिणमित होता है। तो ऐसे ही ये शरीर के परमाणुओं को और जानने रूप जो परिणमन है, इन दोनों के बीच में ये लक्षण से हम भेद जानते हुए ये प्रयोग करेंगे। प्रयोग ही बाकी है और कुछ भी बाकी नहीं रहा। इसलिए इस बार गजपंथा का जो शिविर होगा, इस गजपंथा के शिविर में यही काम हमें, यही विषय पर हमें सत्संग करना है। गजपंथा में इसी विषय पर प्रयोग 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 ही करना है। प्रवचन से ज्यादा अब ये प्रयोग। ज्ञान है, इस ज्ञान ने निर्भर होकर के
अपने अस्तित्व को टिका कर रखा। हम कितने भी पापी हैं, पापी हैं। मैं का भाव बदल के ज्ञान, 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 ज्ञान पापी है। कमजोरी के काल में, कमजोरी के काल में कमजोरी को भी न देखा, और कमजोरी को न देख करके अनंत शक्ति को देखा। अनंत शक्ति को देखते समय अनंत शक्ति को देखने वाली को इग्नोर कर दिया, और ऐसा दृष्टि के विषय का चूर, फटे हुए कपड़े, गंदे कपड़े, मैले कपड़े पहने, और जो लॉटरी के 10 डिजिट को देखा। समझना द्रव्य का जोर कैसे आता है। 10 डिजिट को देखा, और 10वां डिजिट जब मिल गया, 9, 1, 2, 3 ऐसे मिलते गए, और 10वां डिजिट तो एक वहां सामने, और एक यहां पर मेरे पास में लॉटरी का एक यहां पर है। तो एक वहां देखा और एक यहां देखा, फिर दूसरा वहां देखा, दूसरा यहां देखा, तीसरा वहां देखा, तीसरा यहां देखा, ऐसे मिलान करते गया। और 10वां अंक जो था, वह जो वहां देखा और यहां देखा, तुम खुद उसका अनुभव करो, जैसे वहां देखा और यहां देखा, और देखते ही उसके अंदर जो रोमांच हुआ। देखते ही कहाँ ध्यान न गया, दो बातों पर ध्यान न गया। एक, फटे हुए कपड़े पर ध्यान न गया, और दूसरा जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, ये 10वां डिजिट जो वहां पर और यहां पर, वहां पर और वहां, यहां पर मैचिंग हो गया। देख रही है कौन? आंख देख रही है। ये आंख देख रही है, मगर देखने वाली आंख, ये आंख मेरी कितनी सुंदर है। ये आंख अभी देख पाती है, मैं अंधा नहीं हूं, मैं आंख वाला हूं। मैं आंख वाला हूं, मेरी आंखें काम कर रही है, उस पर उसका बिल्कुल जोर नहीं है। उस समय जो आनंद उछला है, उसे 1 करोड़ रुपए मिल गए। वो जो अहोभाव है, 1 करोड़ मिल गए। तुम समझे न? न तो संयोग पर ध्यान गया, न तो स्वभाव पर दृष्टि करने वाली दृष्टि पर ध्यान गया। इसलिए मिलान होता है। मिलान कैसे होता है? ये प्रयोग का महत्व क्या है? इस प्रयोग का महत्व है कि जब हम ये पुकार सुनते हैं, कृपालु देव ने कोई वाक्य कहा, उस पुकार ने शुद्ध, ये वहां हमने पढ़ा, ये वहां पर, ये 10 डिजिट की लॉटरी है, ऐसे समझो, शुद्ध। और यहां पर हमने देखा क्या शुद्ध है? वहां जो शुद्ध लिखा है, यहां पर शुद्ध है। इस शुद्धता का प्रमाण क्या है? यह ज्ञान निष्कलंक है, ये शुद्धता का प्रमाण। जान रहा है, जान रहा है, जान रहा है, जान रहा है, ये शुद्धता का प्रमाण। बस यही तो शुद्धता का प्रमाण है। उसके स्वभाव में सर्वांग देखता हूं,
तो ज्ञान, 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 ज्ञान है। यही तो शुद्धता का प्रमाण। सर्वांग देखता हूं, सर्वांग अनुभव करता हूं, तो ये शुद्धता का प्रमाण है। उदय है और यहाँ जलती हुई ज्योति है। वह उदय जलती हुई ज्योति में ये जो अग्नि है, उस अग्नि में वह उदय नहीं गई है, उसका प्रमाण क्या है? क्योंकि उस अग्नि को मैंने छू करके देखा, अनुभव किया, और अग्नि को छू करके अनुभव किया तो पाया कि उष्णता ही उष्णता है। लकड़ी में उदय हो सकती है, अग्नि में उदय नहीं हो सकती। क्योंकि अग्नि का सर्वांग रूप से जब अनुभव हुआ है, तो उस समय ये अनुभव कृपालु देव जब कहते हैं शुद्ध, तो ये शुद्ध का भाव में कैसे मान लो मैं शुद्ध हूं? क्योंकि ज्ञान के सर्वांग प्रदेशों पर ये ज्ञान की अनुभूति है। ये ज्ञान के सर्वांग प्रदेशों पर जानना, जानना, ये जानना, ये सर्वांग प्रदेशों पर, कुछ प्रदेशों पर नहीं, सर्वांग प्रदेशों पर ये परिणमन, ये भगवान आत्मा का सर्वांग प्रदेशों पर परिणमन। पूरे आत्मा में अखंडितता ऐसी श्रद्धा में आती है। इसका मतलब क्या हुआ? सर्वांग, सर्वांग का भाव। आंखों से देखा कि ये हीरा, मगर आंख यहां पर आत्मा है। एक सुई ले ले और सुई को यहां आंख पर चुभाए तो पीड़ा तो होगी ना, और सुई को हाथ में चुभाए तो यहां पीड़ा होगी ना। वह जो पता भी चलता है, चल तेरी सहन शक्ति बढ़ गई है, मगर पता चला कि सुई तो पूरे आत्मा में है। ऐसा अखंडितता का भाव यह है। पूरे असंख्य प्रदेशों में ज्ञान का उसी प्रकार से जानने रूप परिणाम। इसलिए ये कहा कि हाथ में बर्फ है तो हथेली पर ही, यहां पर ही ठंडा, ऐसा जानने रूप परिणमन नहीं हुआ। वह जो जानने रूप परिणमन है वो असंख्य प्रदेशों में जो आत्मा का विस्तार है, वहां सब जगह जानने रूप परिणमन होता है। वो तो अज्ञानी की मान्यता ऐसी है, इंद्रियों से ज्ञान होता है, इसलिए उसे लगता है अरे अरे मुझे बहुत ठंडा लग रहा है। वास्तव में कहाँ लगा तुझे ठंडा? कि यहाँ पर। अनुभव हुआ तुझे ठंडे का कहाँ हुआ? कि यहाँ पर। तो यहाँ पर जब ठंडे का अनुभव हुआ तो यहाँ आत्मा है कि नहीं? यहाँ आत्मा है कि नहीं? यहाँ आत्मा है कि नहीं? और आत्मा है तो यहाँ ज्ञान है कि नहीं? और ज्ञान है तो जानता है कि नहीं? और जानता है तो वो किसे जानता था? किसी और को जानता था? किसी और को जानता था, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का आत्मा कुछ और जानता है, यहाँ का आत्मा कुछ और जानता है। तो फिर यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, तो असंख्य प्रदेश में असंख्य ज्ञेयों को जानता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही आत्मा के टुकड़े हो गए, कोई किसी को जानता है, कोई किसी को जानता है। तो एक समय में ज्ञान की पर्याय का ज्ञेय एक ही होता है। वो बात रही कहाँ? इसलिए मैं जो तुमसे कहूं अखंड का भाव तुम्हें कैसे पकड़ना, समझो। पूरे द्रव्य की अखंडितता। सुनो, तुमने कभी ये नहीं सुना होगा, कभी इसका विचार भी नहीं किया होगा कि ये द्रव्य जो अखंड है, ये अखंड द्रव्य की, अखंड द्रव्य की, ये अखंड जो सत्ता है, ज्ञान अखंड है और ज्ञान सत्ता स्वरूप है। और ज्ञेयों को जानते समय भी ये इसी प्रकार का है। ज्ञेयों को जानते समय जो ज्ञेय ज्ञान में जानने में आए, जैसे मैंने यहां पर आपको कहा, ये हाथ में बर्फ,
ये स्पर्शन इंद्रिय के निमित्त से होने वाला अज्ञान, ये हाथ में बर्फ। मगर चक्षु इंद्रिय के निमित्त से होने वाला ज्ञान, या फिर जेब पर मिष्टान है और उस समय जो होने वाला ज्ञान, इसलिए पांचों इंद्रियों का कार्य एक समय में होता है। इसका भेद समझ में आया? टीवी देख रहे हैं तो उस समय पत्नी ने कहा कि लो मैंने पकवान बनाया है, खाओ। तुमने ले लिया और मुंह में रख दिया। एक टुकड़ा मिष्टान का तुमने जीभ पर रखा और खा रहे हो और मैच देख रहे हो। पत्नी ने पूछा कैसा बना है? तो तुरंत ही अरे लाओ 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 चख लेता हूं। तो अभी पहले चखा उसका क्या हुआ? पहले चखा ने, मगर उस समय वो चक्षु इंद्रिय से खाली ये जो ज्ञान है यहाँ, वही टीवी को नहीं देख रहा था। वो जो सामने क्रिकेटर का दृश्य है, वो सर्वांग, वो जीभ पर जो आत्मा है यहाँ पर, वह भी जानने रूप परिणमित हुआ है। क्योंकि आंख वाला जीव और जीभ वाला जीव अलग अलग नहीं है। वो जो ज्ञान चक्षु इंद्रिय से जानने रूप परिणमित हुआ है, वो इंद्रिय यहाँ पर है। मगर ज्ञान उतना ही नहीं है, ज्ञान सर्व में व्याप्त है, वो वहां नहीं है। जैसे गाय में से दूध निकाला है तो खाली वहां पर दूध नहीं है, दूध तो अंदर फैला हुआ है ना। वो पता चलता है कि यहाँ अब कोई कल्पना से मान ले कि दूध यही होता है, तो वो भ्रम है। वो चक्षु इंद्रिय से लगता है ऐसा है कि यहाँ ज्ञान हो रहा है, वास्तव में ज्ञानी को ये भेद ज्ञान है। इसलिए प्रति समय असंख्य प्रदेशों में जानना 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 और अखंडितता का भाव। और थोड़ा तुम आओ कि जैसे अब उस पत्नी ने मिठाई का टुकड़ा दिया, ओ, पूरे असंख्य प्रदेशों में ओ पूरा, और इंद्रिया सब, इंद्रिया खंड रूप है। और जो ज्ञान इंद्रियों में गया ही नहीं है, ऐसे ज्ञान को देखो तो ज्ञान एक अखंड है, प्रदेशों से भी अखंड है, और जानन जानन धारा से भी अखंड है। कैसी बात है! प्रदेशों से भी अखंड है और उसकी धारा भी, जानन जानन धारा भी अखंड है। ओ हो, ओ हो, ओ हो, कैसी गजब की बात है! समझ में आ रहा है? दो हो, हे ज्ञान दीपक, आज सचमुच ही धन्य हो गया। क्या बात है! 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक 3 घंटे का टाइम है। 1 बजे ज्योति चल रही है, समझना, 1 बजे चल रही है। तो वो जो ज्योति, इतना भाग खाली ज्योति का देख। तो ज्योति नीचे भी है, ज्योति ऊपर भी है, ज्योति यहाँ पर है। ये दो टुकड़े नहीं हो सकते ज्योति के। जैसे उंगली है तो उंगली यहाँ से ऐसे ही कैंची से ऐसा काटा तो उतना भाग अलग गया, इतना भाग अलग गया। कपड़ा है, कैंची से काटा तो थोड़ा भाग अलग गया, थोड़ा अलग गया। ज्योति को काट नहीं सकते, ये ज्योति अखंड है। ये थोड़ी काट करके थोड़ी उधर डाल दो, थोड़ी उधर डाल दो, नहीं। बाती को काट सकते हो, ज्योति को नहीं। दिए को तोड़ के टुकड़े कर सकते हो, ज्योति के नहीं। तो पहली बात कि ज्योति अखंड है। एक तो ये कि उसके दो टुकड़े नहीं हो जाते, कैंची से नहीं करती। और दूसरा, ज्योति की जो अखंडितता है, वो 1 बजे, 1 1, 1 2, 1 3, 1 4 कांस्टेंट जल रही है। ये भी एक अखंडितता है। ये जो अखंडितता है कि कैंची से दो टुकड़े नहीं होते, वह क्षेत्र से अखंडितता है। और वो जो निरंतर जल रही है, जल रही है, जल रही है, वो काल से अखंडितता है। ये दो बात ख्याल में, वो ज्योति में अंश नहीं हो जाते, वो विभाजित नहीं हो जाती। ऐसे ही ये ज्ञान, मैं भगवान आत्मा, ये आंख वाला कान वाला, ये आंख से ये ज्ञान वाला, कान के ये ज्ञान वाला, ऐसा नहीं हो। मैं एक अखंड हूं। और मेरी जानन 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 क्रिया में भी टुकड़ा नहीं पड़ता, मेरी सत्ता में भी टुकड़ा नहीं पड़ता।
और मेरे जानन प्रवाह में भी टुकड़ा नहीं पड़ता। विज्ञान इसे स्पेस एंड टाइम कहता है। उसी पर ही पूरा विज्ञान का आज वैज्ञानिक जिस खोज में है, स्पेस एंड टाइम, इसको तुम्हें कुछ नहीं, और इसी को ही प्रवचन सार, जिसमें उसका नाम दिया है विस्तार क्रम और प्रवाह क्रम, क्रमबद्ध पर्याय में विस्तार क्रम और प्रवाह क्रम। आज मानो कि ये भारत है, फिर ये पाकिस्तान है, ये समझने के लिए ये अफगानिस्तान है, ये क्रम है। अब भारत का जो स्पेस है, पाकिस्तान का जो स्पेस है, अफगानिस्तान का जो स्पेस है, भारत के स्पेस को मूव करके थोड़ा उसका प्रदेश पाकिस्तान में भेज दो, नहीं हो सकता। भारतीय पाकिस्तान जा सकता है, पाकिस्तानी भारत आ सकता है, मगर भारत पाकिस्तान नहीं जा सकता। वो स्पेस जो है, स्पेस मूव नहीं हो सकता, क्योंकि स्पेस जो है उसमें क्रियावती गुण नहीं है, वो मूव नहीं हो सकता। जीव और पुद्गल में ही मूवमेंट होती है। तो जो स्पेस है, जैसे यहां का प्रदेश यहां नहीं जा सकता, तो क्षेत्र में ट्रांसफर कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही काल में भी कुछ भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। उसी का नाम क्रमबद्ध पर्याय है। 4 बजे की घटना 5 बजे नहीं कर सकते, 4 बजे की घटना 3 बजे नहीं कर सकते। जैसे क्षेत्र में आगे पीछे कुछ नहीं कर सकते, ऐसे काल में भी आगे पीछे नहीं कर सकते। जैसे क्षेत्र के प्रदेश फिक्स है, इधर भारत है तो भारत ही है, इधर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान ही है। ऐसे ही जो 1 बजे होगा वो 1 बजे होगा, 2 बजे होना है वो 2 बजे होगा, वो काल भी फिक्स है। स्पेस एंड टाइम, ये दोनों फिक्स है। अब ये जो अखंडितता, कि पत्नी ने मिष्ठान का टुकड़ा वो दिया है और खाया, तो पता नहीं चला, क्योंकि क्रिकेट का मैच देखने में मस्त था। और हुआ यूं, पूरा आत्मा जानने रूप परिणमित हो रहा है कि क्रिकेटर खेल रहा है। पत्नी ने पूछा कैसा है, गुस्सा भी पत्नी को आया। जब पति ने दूसरी बार मांगा कि लाओ मैं चख के देखता हूं, अभी तो चखा, उसका क्या, कि वो गया, पेट में गया, मुंह में था, जीभ में था, पेट में भी गया, मगर जानने रूप परिणमन नहीं हुआ, क्योंकि जानने रूप परिणमन तो कौन खेल रहा है उसके रूप हो रहा है। जानने रूप परिणमन तो, और पत्नी ने जब मिष्ठान का टुकड़ा दिया, क्योंकि अब तो डर भी गया था, तो पूरी तरह से सावधानी से, पत्नी एक बार माफ कर सकती है, दूसरी बार माफ कैसे करेगी, इसलिए पूरी तरह से, अब जीभ पर मिठाई का टुकड़ा आया, अब यहां आंख है कि नहीं, यहां ज्ञान है कि नहीं, मगर यहां जो ज्ञान है वो अब क्रिकेट के मैच को नहीं देखेगा, वो पूरी तरह से जानने रूप परिणमन होगा वहां पर, कि मीठा, ऐसे जानने रूप असंख्य प्रदेशों में जानन धारा ऐसी कि असंख्य प्रदेशों में मीठा, और खाया। पत्नी ने पूछा कैसा, कि मीठा। आंख खुली थी, मीठा, मगर थोड़ी देर बाद पता, अरे वो क्रिकेटर कब आउट हो गया, वो पता ही नहीं चला। खुली आंख है, मगर उस समय ज्ञान पूरा यहां जानने रूप परिणमित हो रहा है, तब वो क्रिकेटर का पता नहीं चला। बात ऐसी है कि वर्तमान में छदमस्त जीव के ज्ञान की पर्याय एक ही इंद्रिय के निमित्त से एक ही ज्ञेय को मर्यादित रूप से जानने रूप परिणमित होती है, और ऐसे जानने रूप परिणमित होती है ज्ञान की पर्याय इतनी लिमिटेड, और फिर भी मैं मानूं कि मैं सर्वज्ञ। कैसे मैं मानूं मैं सर्वज्ञ, तकलीफ होती है यह मानने में कि ऐसे स्थिति में मैं कैसे मानूं कि मैं तीन लोक का नाथ परमात्मा हूं। अभी तो मिठाई खाओ तो क्रिकेटर का पता नहीं, क्रिकेटर को देखो तो मिठाई का पता नहीं। ऐसा है भगवान। अ, 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 अ,
ऐसा अभी तो हालत ऐसी है। और लोग ये कहते हैं, अच्छा तू सर्वज्ञ है तो बता कल क्या होने वाला है। अरे सर्वज्ञ हूँ, कल का नहीं। अभी तो मिठाई खाऊं तो क्रिकेट का क्या होता है ये पता नहीं। कल की बात तू क्या करता है। वर्तमान ज्ञान की पर्याय भगवान, ये वर्तमान ज्ञान की पर्याय। ओ हो, जो व्यक्त है, जो एक ही ज्ञ को ऐसी जानती है, फिर भी भीतर में सर्वज्ञता जो है वो ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है। ओ हो 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 हो, है ऐसी शक्ति है, शक्ति ऐसी है। ओ हो 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 ओ हो 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 हो। ये एक समय में एक ही पर्याय ऐसी, अभी वर्तमान में शक्ति ऐसी है। हो, 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 हो। अर्थ में तो एक ही पर्याय, एक ही ज्ञेय, मगर पूरी जो अनंत शक्ति है, जो व्यक्त है उसको मत देख। व्यक्त है, वह अनुभव में आ रही है, मगर वही मेरा वैभव ऐसा नहीं है। वो जो अहोभाव है, वो अहोभाव इसी का तो है। एक स्पर्शना वर्तमान की ज्ञान की पर्याय, वह ज्ञान की पर्याय वही अनुभव में आती है, मगर अनुभव में आने वाली ज्ञान की पर्याय के काल में दृष्टि वो एक समय की व्यक्त पर्याय पर नहीं है। दृष्टि का विषय वो पूरा आ, आ, अनंत गुण उसमें अंतर में गर्भित है। 100 नोट का एक बंडल होता है, अब 100 रुपये की एक नोट, दूसरी 100 रुपये की नोट, तो गिनता है तो हाथ में तो एक ही नोट आएगी, एक नोट आई, फिर दूसरी नोट आई, तीसरी नोट आई। तो जो स्पर्शना तो तुझे एक ही नोट की हो रही है ना, एक साथ में सबकी स्पर्शना तो हो नहीं रही। एक एक को, एक एक को, एक एक को, एक एक को, मगर जब तू एक नोट को पकड़ता है तो भगवान तेरी दृष्टि में क्या है, तो 100 रुपये का मालिक है या फिर 10,000 रुपये का मालिक है। वो जो पूरा वस्तु जो पूरी अखंड है। ऐसे ही जैसे ही ज्ञान की पर्याय जानती है, वो जानने की पर्याय में, वो जानने की पर्याय का मालिक न मान, और ये मान की जो त्रिकाल सत्ता है यही मैं हूं, और वह सत्ता मैं हूं। इस सत्ता के बल पर ही हो। वर्तमान में तो अधूरा जानता हूं, और मैं मान लू कि मैं सर्वज्ञ हो। वर्तमान में तो मैं अधूरा जानता हूं, अधूरा जानता हूं, और मैं कैसे मान लू। अधूरा जानता हूं, ये बात सही है। वर्तमान में सारे जगत को नहीं जानता हूं, ये बात सही है। मगर वर्तमान में जो अधूरा जानने वाली है, मैं तो ये कहता हूं कि अधूरा जानने वाली जो है, वह मैं हूं ही नहीं। अधूरा जानने वाली नहीं, वो जानने वाली है, वह मैं नहीं हूं। जानने वाली मैं नहीं हूं, क्योंकि वो उससे परिणमन जो हो रहा है, वो परिणमन से नाता टूट गया, और ध्रुव के साथ में संबंध जुड़ता है। ओहो, हैं? तो तुझे इसके लिए ये स्वीकार करना पड़ेगा कि धन्य हूं मैं हे वितरागी परमात्मा, आपकी दिव्य ध्वनि में ये पुकार कि तू तो वह परमात्मा है जिसे अनंत काल तक कभी केवल ज्ञान नहीं हो सकता, उससे महिमा आनी चाहिए। अनंत काल तक जिसे केवल ज्ञान नहीं हो सकता। लोग कहते हैं ना, तू अपने को ज्ञानी मान के बैठा है, क्या तुझे केवल ज्ञान हो गया है। अरे केवल ज्ञान हो गया होता तो मैं ज्ञानी नहीं होता। जिसको केवल ज्ञान हो जाता है वो मैं, तो मेरा तो मरण पक्का हो गया। ऐसा ध्रुव का जोर ला भगवान कि केवल ज्ञान मुझे नहीं होता है, और मैं ध्रुव सत्ता हूं। जगत का परिणमन जगत में, और ज्ञान की सत्ता ज्ञान में, ये असंख्य प्रदेशों में व्याप्त ऐसी एक अखंड सत्ता। मेरी महिमा जो है, वो महिमा, वो ज्ञान की अवस्था
कितने पदार्थ को जानती है, उस पर नहीं है। ओ हो, वो जो महिमा भाव है, वो महिमा भाव इसका है। कितने पदार्थों को जानती है, उस पर नहीं है। ये महिमा है कि ये ज्ञान विदाग है। बस। दर्पण में सामने 10 कुर्सी है और दर्पण के सामने 100 कुर्सी है। पहले 10 प्रतिबिंबित हुई, फिर 100 प्रतिबिंबित हुई। उसका उसकी गिनती हम नहीं करते। जो उसकी गिनती करता है, उसको 10 कुर्सी जो प्रतिबिंबित होती है, तब लगता है दर्पण कितना छोटा है। 10 ही प्रतिबिंबित हो रही है। और ज्ञानी अर्थात कि कितने प्रतिबिंबित हो रही है, उसका हिसाब नहीं करते, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि जो 10 प्रतिबिंबित हो या 100 प्रतिबिंबित हो, दर्पण में मिलेगी। 10 भी नहीं मिलने वाली और 100 भी नहीं मिलने वाली। तो वो जो गिनती करते थे, वो हिसाब झूठा हिसाब है। तो ज्ञान में कितने ज्ञेय प्रतिबिंबित हो रहे हैं, ऐसा जगत को देखते समय। अभी मैं ये जानता, अभी मैं ये जानता, तुरंत ही ऐसा भेद ज्ञान करना, ऐसा भेद ज्ञान करना कि ये जान रहा हूं, ये जान रहा हूं, ये जान रहा हूं, मगर ज्ञान, ये चारों ओर से भगवान इतना सुरक्षित है कि ज्ञान, उस ज्ञान में जो भी ज्ञान जानने में आते हैं, जब मिलने ही वाले नहीं है, उसा ऐसा ज्ञान का स्वभाव है। स्वभाव है। फिर वो कोई भी हो, हो 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 बस, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उस सत्ता में कैसा अद्भुत स्वरूप है, कैसा अद्भुत स्वरूप है, हैं? कैसा अद्भुत स्वरूप है। उसी का नाम सत्ता का स्वीकार है। सत्ता, सत्ता, सत्ता। तो जैसे वस्तु को देख, और वस्तु को देखते समय, आज जैसे तू घर से बाहर निकला और तेरी आंख ने 10 गाड़ी को देखा, क्योंकि 10 गाड़ी रास्ते पर थी। और कल तू देखता है तो 100 गाड़ी को देखा, 100 गाड़ी रास्ते पर थी। मगर उनका मालिक तो तू हुआ नहीं। तो उस समय भी, 100 को देखते समय भी तू निर्विकल्प कैसे रहता है? निर्विकल्प माने उस झंझट से दुखी नहीं होता कि अरे 100 थी और आज तो 10 ही दिख रही है, 10 थी और 100 दिख रही है। मात्र जहां देखना, देखना, और यदि पता चले कि अभी तेरी आंख में सुई चुभ गई, अभी तेरी आंख में अंगारा गिर गया और आंख जल गई, तो पीड़ा होगी। 10 कुर्सी, 100 कुर्सी, 10 गाड़ी, 100 गाड़ी, उससे फर्क नहीं पड़ता। आंख जली नहीं है ना, बस ये बात पर जोर देना। तो ज्ञानी को, जो ज्ञेय बदलते हैं, सब जानते रहते हैं, खुली आंखों से जगत की लीला को मुफ्त में देखता हुआ ज्ञानी उस ज्ञान की सत्ता को देखता है, जो मुफ्त की नहीं है, जो अनमोल है। अधूरे ज्ञान में भी, पाप की वृत्ति प्रवृत्ति में भी अपने को नीचा मत देखना। अधूरा है? अधूरा है, फिर भी तो परिपूर्ण है। ऐसा ये स्वरूप है। समझ में आ रहा है आपको ये? अधूरी दशा के काल में भी ज्ञान की परिपूर्णता को देखना। क्या समझ में आया? कौन कौन सुन रहा है अभी? हाँ? ये जो ज्ञान की अधूरी दशा, ये मधु अंबाला, ये लीला, ये सब जिन जिन के कैमरे बंद है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो, क्या इतना इसका सूक्ष्म भाव समझ में आया? क्या कहा?
कि राग और द्वेष के विकार के भाव के काल में भी कचरा कितना पड़ा हो, विकार का कचरा पड़ा होने पर भी अपने को नीचा न देख करके महान तत्व देखना, उसमें है। यहाँ तो कैसा, तो उसमें स्वच्छंदता नहीं है, निश्चयाभास नहीं है। वो निश्चयाभास का भय तू क्यों रखता है? निश्चयाभास का भय इसलिए रखता है क्योंकि तुझे लगता है कि क्रिया का क्या होगा, परिणामों का क्या होगा, फिर परिणाम सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे, और परिणाम बिगड़ जाएंगे तो खाली बस मैं शुद्ध मैं शुद्ध मैं शुद्ध मैं शुद्ध, तो परिणाम फिर बिगड़ जाएंगे तो परिणामों का चौकीदार क्यों बनता है? सम्राट चौकीदारी का काम नहीं करता। सम्राट कोई वॉचमैन नहीं है, रास्ते पर आने वाली जाने वाली गाड़ियों का ध्यान रखने बैठे, उसकी गिनती करे, गाड़ी की धुलाई हुई है या नहीं, इस रास्ते पर साफ गाड़ी निकली या गंदी गाड़ी निकली। ये सम्राट का धंधा नहीं है। तो ऐसा चैतन्य सम्राट जो परिणामों का प्रवाह, ये परिणामों की गाड़ियां चलती है, कौन से साफ कौन से गंदे, कौन से साफ कौन से गंदे, उन परिणामों से नाता तोड़ करके बस मैं जो हूं सो हूं, और तुझसे वादा करता हूं तो निश्चयाभासी नहीं होगा। ये भ्रम निकल जाएगा कि ये निश्चयाभास होता है। निश्चयाभासी नहीं होगा, निश्चय का श्रद्धानी हो गया। लगता था, वो उपादेय बुद्धि के कारण लगता था, स्वार्थ के कारण लगता था कि क्या होगा, फिर उपवास करने का भाव नहीं आएगा तो मैं यदि ध्रुव चैतन्य तत्व हूं ये मान लूंगा, हाँ? मैं ध्रुव चैतन्य तत्व हूं ये मान लूंगा, तो फिर ये क्रिया का क्या होगा? कौन करेगा ये क्रिया फिर? ऐसा, और क्रिया की तकलीफ नहीं है, तकलीफ क्रिया की नहीं है। क्रिया का क्या होगा? वो क्रिया करने के कारण जो समाज में मान सम्मान वाह वाह, उसका क्या होगा? असली बात वो है। क्रिया की भी पड़ी किधर है? क्रिया की नहीं पड़ी। वो फिर पारणा कराने के लिए लोग आते थे और नहीं आएंगे, और सबके घर में पारणा कराने जाएंगे तो मेरे घर पे नहीं आएंगे, तो उसका क्या, जो हर साल का मजा था वो मजा मर जाएगा। भूतकाल का मजा भी लिया है। ऐसा होता है हो? ये भूतकाल का मजा। आज मैं आपको कहूं कि तुमको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, तो तुम कहो नहीं अभी हमारी शक्ति नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्यों? कि भूतकाल में मजा लिया है ना, वो अंदर में दिमाग में पड़ा है और वो नहीं छूट सकता। वो कनेक्शन है। ऐसे ही कहो कि ये ध्रुव में एकत्व कर और क्रिया के विकल्प में झंझट में मत जा, यानी वो नहीं हो सकता, वो नहीं छूट सकता। क्यों? क्योंकि भूतकाल में उस क्रिया का मजा लिया है, वो मजा चला जाएगा फिर। वो क्रिया का मजा हो, स्त्री को भोगने का मजा जैसा है, ऐसा क्रिया को भोगने का मजा है। ओ हो हो। मगर फिर भी वो मजा लेने में भी मजा आता है। ओ हो। दुनिया में ऐसा कहीं होता है? हैं? ये क्रिया करने के लिए जिसका मालिक मैं नहीं हूं, उसके साथ में खेलने जाना हो। आज पेट में रोटी नहीं गई तो उपयोग उसके साथ में खेल रहा, और ऐसा जिसका उपयोग खेल रहा है कि आज खाना नहीं खाना नहीं खाना नहीं खाना। कभी कभी लगता है दुनिया में व्यभिचार करने वाले लोगों के पास तुम फूल का हार लेके हार चढ़ाने जाते हो, जोर से तालियां बजाते हो, सम्मान करते हैं। आज
इसने बहुत सी पर स्त्री को भोगा है, बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत अनुमोदना। और यहाँ पूरे देह की क्रिया का कर्ता होकर के बैठा और देह के परिणमन को भोगता और समाज जाता है। धन्य है, धन्य है। तपस्वी जी की जय हो, तपस्वी जी की जय हो। ये जय जयकारा ऐसा। और ये जो बात तुमसे कह रहा हूं कि ज्ञान में कोई ज्ञेय झलकता है नहीं झलकता है, ये बात कहाँ सुनने को मिलती है भगवान। आंबेलनी ओळीનું હું આ ઓળી આંબેલની હોળીની મજા ન આવે પછી અત્યારે આંબેલની હોળી ચાલે છે હોળીનો મતલબ શું હા धनराज शाह सुनते हैं ना धनराज भाई सुन रहे हैं देखो तुम्हारा माइक मैं चालू करता हूं माइक चालू करो और तुम मुझे बताओ फोन हाथ में रखो थोड़ा तुम्हारा चेहरा दिख नहीं रहा और तुम मुझे बताओ कि ओली का मतलब क्या होता है आंबिल की ओली ओली माने क्या अरे आंबिल करते ओली ओली એટલે હું ઓળીનો મતલબ ઓળી ઓલી ઓલી તને નો ખબર હોય તો કાઈ નહીં તારી ઓલી હોય ને ઓલી ઘરમાં ઓલીને બોલાય ઓલીને ખબર હોય તો આંબિલની ઓલી 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 છોકરી છે ને ઓલી વહુ ઓલી આ ઓળી ઓળીને સાંભળીએ તો ઓળીને સાંભળતા મને તો પહેલાથી જ એમ લાગે આંબિલની ઓળી ઓળીના નામની હોળી એવી ઘૂસી ગઈ છે ઓળી નથી હોળીના નામની હોળી છે એમાં જ તે આ જ્ઞાન દીપકની દિવાળી મનાવતા નથી તમે દિવાળી મનાવો હોળી નહીં समझ में आ रहा है ये जो धर्म का स्वरूप कौन सुन रहा है दूसरा जो आप में से कौन है जो ओली का मीनिंग बताए किसको पता है ओली OLI ओली देखो ये लीला बेन है ना एकाध तो ज्ञानी मिलेगा ही हर एक सभा में एक ज्ञानी यदि न मिले तो वो सभा किस नाम की बोलिए लीला बेन आपका माइक चालू कर दो प्रणाम हाँ गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम ओली का मतलब ताकत होती है। ओली माने ताकत होती जी। कौन सी डिक्शनरी में लिखा है पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा था गुरुदेव। मार डाला मोहन को ऐसा लग रहा था इंटरनेट के ऊपर कोई सर्च मत करना अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो गूगल के ऊपर सर्च करेंगे मैं जानता हूँ और कनाडा वाले जो लोग होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं उनको मेरे को पता है उनके चेहरे को देख करके पता चल जाता है कि वो गूगल पे सर्च करते होंगे कर रहे थे कि नहीं गूगल के ऊपर सर्च बोलो इंदू भाई सच कह रहा गूगल के ऊपर सर्च कर रहे थे कि नहीं मेरे को पता है ये कैमरा ऑन करने का मतलब ये है क्योंकि तुम्हारे चेहरे को देख करके तुम्हारी आंखों को देख करके तुम्हारे अंदर में क्या चल रहा है ना वो थोड़ा पता चलता है इतने सालों से आपको पहचानता हूँ आपसे प्यार हो गया है भगवान मगर अच्छा है ये जो अंदर में चैतन्य 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 की महिमा जो है ना वो महिमा बहुत दुर्लभ है और हमें अभी भले आपसे होली हो न हो कुछ भी समाज का भय नहीं रखना है समाज का भय नहीं रखना है दुनियादारी का भय नहीं रख नहीं तो गृहित मिथ्यात्व नहीं छूटेगा गृहित मिथ्यात्व घर कर जाएगा क्योंकि सारा समाज जाएगा देवी देवता की पूजा करने तुम्हारे आस-पास में अड़ोस-पड़ोस में सब लोग जाएंगे देवी देवता की पूजा करने और तुम ऐसे ही लड़
कल कह रहे थे न धनराज भाई, उनका पूरा परिवार है, अब उनको ये तत्व नहीं मिला, ये चैतन्य की पुकार नहीं मिली, तो अंदर से ऐसा लगता है सचमुच यार, उनके ये भय से यदि उनके साथ ही जाकर के ये सब करने लगते, तो हमारा मनुष्य भाव कैसे बिगड़ जाता, कैसा बिगड़ता। इसलिए तो चिंता मत कर, इतना दृढ़ संकल्प कि जो पाप है, पाप पड़ा है, तो फिर मैं परमात्मा कैसे मानूं, मैं परमात्मा मानूं कैसे अपने को, अभी तो इतना पाप कर रहा हूं। पाप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पाप हो रहा है, पाप कर रहा हूं कि नहीं, क्या पाप कर रहा हूं, तो फिर परमात्मा कैसे मानूं, कि मैं परमात्मा अपने को कैसे मानूं, कि भगवान मैं परमात्मा, उस परमात्मा को परमात्मा मानने के लिए कहता हूं जो पाप करने नहीं गया है, और वही मेरा असली स्वरूप है, यही चैतन्य मैं हूं। ऐसी दृढ़ता ला, मैं वो पाप करने वाले को परमात्मा नहीं कहता, मैं तो उसे परमात्मा कहता हूं जो आज तक पाप करने गया नहीं, और वो सत्ता स्वरूप है? लोगों को यह भ्रम हो जाता है, पाप भी करते और परमात्मा भी हो। अरे पाप करता है वो तो पाप करता ही है, वो पक्का है, वो 100% पक्का है कि पाप करता है वो तो पाप करता ही है। मगर जो अनादि अनंत ध्रुव सत्ता है जो पाप करने नहीं गई, ये सत्ता को परमात्मा कहा है, और ये मेरा असली स्वरूप मेरा असली स्वरूप ये है। समझ में आया ना? तो वहां पर निश्चयाभासी होने की बात कहां है? निश्चयाभासी का मतलब ये है कि जो पाप करने वाला है उसे ही परमात्मा के रूप में देखना, ये निश्चयाभास। मगर पाप करने वाले को तो पाप करने वाला मानते ही हम, ऐसा। मगर जो पाप नहीं करता है उसको पापी क्यों देखते हो? अच्छा, तो इसका मतलब तुम पाप करने वाले हो, और जो पाप नहीं करता है वो परमात्मा है। ये तो ठीक है कि तुम पाप करने वाले हो, जो पाप नहीं करता है वो परमात्मा है, नहीं। ये दो क्रिया है, पाप करना और जो परमात्मा, पाप करने की क्रिया और जो पाप नहीं करता ऐसा परमात्मा। तो जो पाप करके अपने आप को पाप करने वाला मान लिया है ना, दुनिया में भी ऐसा होता है। आपके पास में दो चाबी है और महल खोलना है, ताला खोलना है, तो एक चाबी आप इतनी इतनी ट्राई करके कितनी बार देखा नहीं खुल रही है, तो एक थोड़ी सी भी बुद्धि होगी ना जिसमें, वो क्या करेगा कि दूसरी चाबी ट्राई कर लेगा ना। तो तूने अनंत पर्याय में माना, मैं पापी, मैं पापी, मैं पापी, मैं पापी, मगर सुख का महल खुला नहीं। अब एक दूसरी चाबी भी है कि मैं ध्रुव चैतन्य, एक बार ये ट्राई कर लेने, खाली तुझे कुछ भी नहीं कहता, एक बार दूसरी चाबी घुमा करके देख। मगर शराब के नशे में दूसरी चाबी दिखाई ही नहीं देती, एक ही चाबी दिखाई देती है, और जो चाबी ही नहीं है, चाबी का सपना है। चाबी तो एक ही थी, दूसरी कोई चाबी नहीं, वो तो चाबी का सपना था। हे ज्ञान दीपक, बस तो मस्त होकर के बिल्कुल चिंता मत कर, तो बिल्कुल चिंता मत कर, कोई भी चिंता किए बिना, भयभीत हुए बिना, बस तू स्वीकार कर मैं परमात्मा हूं, बस मैं परमात्मा हूं। हो, किसी को कुछ कहना है? समय तो हो गया अपना, मगर आज के नए महीने की शुरुआत में मुझे आप परमात्माओं को मिलना तो था ही। आज ही भगवान बताइए। प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। गुरुदेव, आज की सत्संग में बहुत बहुत अद्भुत बात आई। उसमें आपने कहा कि सर्वज्ञता की अनुभूति करना। आपने कहा कि वर्तमान पर्याय में जानना जानना व्यक्त है, भविष्य का मुझको ज्ञान नहीं कल क्या होने वाला है। तो इसके अंदर में एक प्रयोग चलता है, इसके अंदर में
स्थूल प्रयोग है, लंबा नहीं है प्रयोग। तो कभी कभी ध्यान काल में ऐसे ख्याल में आता है कि अभी मैं 56 ईयर्स की हूँ, तो जब मैं 6 ईयर्स की थी तब मैं मेरे को वो समय याद करती हूँ, 7वें साल को याद करती हूँ, 8वें साल को याद करती हूँ, यानी तीसरी क्लास, चौथी क्लास, 5वीं क्लास, छठी क्लास, 10वीं क्लास, एक एक क्लास को याद करती हूँ। फिर आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले शादी हुई, वो दशा याद है। उसके पहले माँ के घर की बात याद है। इसी तरह करते करते आज भूतकाल की बात तो मुझे याद है ना, वो सब चीज, वो सब स्थान, तो भूतकाल का मुझे स्मरण है। वर्तमान में मुझे आपसे सत्संग कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, इसका मुझे जानना व्यक्त है। भविष्य में यहाँ से उठ के, मंदिर से उठ के घर पे जाऊंगी, खाना बनाऊंगी, हस्बैंड को खाना खिलाऊंगी, तो उसका मुझे ज्ञान है। तो तीनों समय का ज्ञान है, इसका मतलब मैं सर्वज्ञ हूँ। मैं सर्वज्ञ हूँ। भूत भले ही मेरा ज्ञान, पिछले भाव का ज्ञान मुझे नहीं है, लेकिन ये भाव का जो थोड़ा बहुत भी ज्ञान है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ये तीनों ज्ञान से मैं नक्की करती, मैं सर्वज्ञ हूँ। मैं सर्वज्ञ हूँ, ऐसा अंदर से अहंकार आता है। भले ही मेरा ज्ञान इतना लंबा नहीं है, भले ही कल का ज्ञान नहीं है, पर वर्तमान का तीनों ज्ञान मेरे पास अभी अवेलेबल है। आपको जानकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि प्रवचन सार में लिखा है कि जो सर्वज्ञ है उसको जो जान लेता है वह भी सर्वज्ञ है। तो आपको जाना हमने, तो हम भी सर्वज्ञ हो गए। क्योंकि जो जानती अरहंतम नवत गुणत पंजयते, जो अरिहंत भगवान को जानता है। मगर आपकी बात सच है, सच है भगवान। ये आपकी बात सच है कि मैं अभी जानता हूं, मगर यहाँ की बात है ना, ये बात तो निराली बात है। ये बात जो कही ने, आपकी बात ठीक है कि मैं भूतकाल की बात की मुझे पता है, वर्तमान का पता है, बचपन का पता है। यहाँ तो ये कहते हैं कि जो भूतकाल का पता है, वर्तमान का भी पता चल रहा है, मगर वो कहाँ चल रहा है? ज्ञान की पर्याय में। पर्याय में वो कौन जान रहा है? ज्ञान की पर्याय। वो भूतकाल को जानने वाली कौन? ज्ञान की पर्याय। वर्तमान का जानती कौन? ज्ञान की पर्याय। अभी आपको हस्बैंड को खाना खिलाना है, वो जान रही है कौन? ज्ञान की पर्याय। मगर यहाँ ये कि जो ज्ञान की पर्याय ये सब कुछ जानती है ना, ज्ञान की पर्याय सब कुछ जानती है, तो वो ज्ञान की पर्याय सर्वज्ञ हुई। वो जो ज्ञान की पर्याय सर्वज्ञ हो गई, वो उस ज्ञान की पर्याय से मेरा नाता जोड़ने का नाम तो मिथ्यात्व है। हाँ, वो मैं नहीं हूं। यही बात कल के सत्संग में ख्याल में आई। आपने कहा वर्तमान में मोती हाँ, को टच करते हैं, मोती को टच कर रहे हैं तो मोती से नहीं, आपने कहा हाँ, क्या हाँ, कर रहे हैं, हाँ, माया कर रही हूँ। तो मैं कल आपने जो बताया, तो मुझे नित्य त्रिकाल ध्रुव का भाव कल ग्रहण हुआ। तो वर्तमान पर्याय को गौण करके मैं नित्य त्रिकाल ध्रुव 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 ध्रुव, इसका जोर, इसका भावाक्षर अनादि अनंत, जो आप ऐसा अंगुली से बताते हैं ना, तो ये अंगुली वाली बहुत जबरदस्त ये काम आता है। ऐसे दूर ले जाके अंगुली और ऐसे ऐसे करके, तो कल जो फील हुआ कि नहीं, मैं वर्तमान जानना जानने, त्रिकाली ध्रुव 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 का जोर ऐसे। तो वर्तमान पर्याय से ये तो अभी प्रयोग बताना था तब कही, लेकिन दृष्टि अंदर में त्रिकाली ध्रुव, यहाँ तक नहीं, अनादि अनंत तक, आपने कहा अनंत अनंत भविष्य की पर्याय, ये आपने कल बहुत। बहुत बहुत आनंद आता है सचमुच। ऐसा एक बिरला जीव यदि ऐसा ऐसा जोर जिसके अंदर आ जाए ना, सपने में जो स्वीकार न करे। हे ज्ञान दीपक, तुम बाकी सब लोग क्या कर रहे हो? तुम भी ऐसे ही दृढ़ निश्चय वाले, ऐसे दृढ़ श्रद्धानी की बात तो ऐसी, ऐसी ही बात है। जो पर्याय का परिणमन हो रहा है, जो भी पर्याय का परिणमन हो रहा है, बस उस परिणमन की ओर हम दृष्टि नहीं करते, और एकत्व ध्रुव में है। एकत्व ध्रुव में है, इसलिए बस ज्ञान की जानन 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 धारा पलटती हो, जानन जानन धारा पलटती हो। मगर वो जो वहां पर जिसका वो, उसका उसका क्या लेना देना? वो गुड़ मानो रमेश की जेब पर गया, सुरेश की जेब पर गया। वो गुड़ जो वहां गया, उसका स्वाद किसने चखा? उसका वेदन कहाँ पर हुआ? वेदन करने वाला कौन है? कितने बजे वेदन करता है? किसी भी विकल्प के बिना वह जो गुड़ का मिठास की सत्ता रूप टिक करके होना, ये सत्ता। ऐसे ही जो ज्ञान की पर्याय में भगवान आत्मा जानने में आया, तो ज्ञान में वेदन हुआ। जिस जीभ पर जैसे मीठे का अनुभव हुआ, ऐसे ही ज्ञान की पर्याय में वेदन हुआ। मगर जो वेदन हुआ है, उसका विकल्प जिसको नहीं आया है, ऐसी ध्रुव सत्ता जिसको वेदन का भी विकल्प नहीं है, वह होना मात्र जो है वो मेरा अस्तित्व है। और उसी में जितना गए उसको तुरंत डुबकी लग जाती है, तुरंत उस स्वरूप को डुबकी लग जाती है भगवान, उसी में ही, क्योंकि वो पर्याय से अलग हो गया।
जहां वेदन हुआ जीभ पर, वहां जीभ, रमेश की जीभ ने चखा, सुरेश की जीभ ने चखा, मगर वो गुड़ थोड़ी है हिसाब लगाता है, वो अकाउंट लेके बैठा है कि कौन वहां पर रमेश की जीभ, कौन सी सुरेश की जीभ, या जीभ का भी विकल्प नहीं है कि कोई चख रही है मुझे। वो मिठास की सत्ता, ऐसे ही अपनी ज्ञान की सत्ता का जोर लाना। मैं ऐसा सत्ता स्वरूप चैतन्य तत्व हूं, ऐसा सत्ता स्वरूप चैतन्य तत्व। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को कुछ कहना हो तो आप बताइए। ठीक है, कभी मौका मिलेगा तो अपन फिर, अब मुझे लगता है कि 4 दिन यहाँ पर उमराला में हूँ, तो जितना ज्यादा से ज्यादा अपन बैठ करके ये प्रयोग करने का प्रयास करेंगे। आज दोपहर में क्या कार्यक्रम है? पाहुड़ दोहा का जो सत्संग है वो तो 4 से 5 होगा। अभी 3 दिन तक, आज कल और परसों, पाहुड़ दोहा 4 बजे से 5 बजे तक होगा। वो जूम पर होगा। और 1:42 को यहाँ पर हम मंगलाचरण करने वाले हैं। आज 4 दिन के लिए आज से यहाँ जो कार्यक्रम है, और 4 तारीख को यदि आप लोग आ सके तो बहुत अच्छा है। 4 तारीख को ध्वजारोहण का कार्यक्रम यहाँ पर करना है। माने अपनी जो ध्वजा है वो ध्वजा 4 तारीख को बदलेगी। और 4 तारीख को पिछले साल प्रतिष्ठा हुई थी महावीर जयंती का कार्यक्रम अपना, उसी दिन था 4 तारीख को। मगर हमने डेट के हिसाब से ये इसलिए रखा, जैसे इस साल महावीर जयंती 21 अप्रैल को आती है, और हर बार फिर ऐसी लेट आएगी तो क्या होगा कि अब 21 दिन के बाद में तो यहाँ पर इतनी गर्मी चालू हो जाएगी, और तिथि के हिसाब से हर बार बहुत गर्मी के दिन चालू हो जाते हैं। तो 1 अप्रैल तक इतनी गर्मी नहीं होती है, तो इस हिसाब से फिर अभी अपन ने इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से रखा है। तो आप सब लोग आ सके तो आ जाना। मैं 4 दिन यहाँ पर हूँ, 5वें दिन मैं भी यहाँ से निकल जाऊंगा। और उसके बाद में फिर आगे का अपन आगे कार्यक्रम करेंगे। मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ गजपंथा इतना याद आता है कि जल्दी से जल्दी यहाँ निकलूं, यहाँ से निकलूं। कल आते ही मेरे को लगा कब जाऊंगा फिर से गजपंथा। तो बहुत, माने बहुत ऐसा लगता है कि एकांत में रहने में ही मजा है। बाके चरणों में सुख है, बापूजी के चरणों में सुख है, मगर ये सब झूठी चाबियां है। असली चाबी है वो कहीं और है। उस चाबी को एक बार उपयोग करने पर फिर दूसरी चाबी से फिर कोई उम्मीद नहीं रहती है। बापूजी के चरणों में अनंत अनंत वंदन प्रणाम, जिन्होंने आज मुझे बहुत अच्छा खाना खिलाया पिलाया इतने महीने के बाद में। आप ज्ञान दीपक भी इधर आ जाओ, थोड़ा कुछ ध्यान रखो। आप भी इधर आओ और कुछ खिलाओ पिलाओ। आप समस्त परमात्माओं को प्रणाम करता हूँ। साधना करना, भेद ज्ञान करना, प्रयोग करना। और जो कार्यक्रम यहाँ पर होगा ना प्रवचन का, उसका अपन यूट्यूब पर लाइव रखने वाले हैं। तो आपको पाहुड़ दोहा के अलावा जितना भी कार्यक्रम आपके पास में कल पहुंचा है, तो उसमें चैतन्य तीर्थंकर दर्शन विधि विधान, अक्सर क्या होता है कि विधान होता है सब जगह, वो विधान में पूजा वगैरह कराते हैं। तो मुझे वो विधि विधान में इतना रस नहीं है। तो विचार ऐसा आया कि चैतन्य तत्व का दर्शन जो होता है उसका विधि विधान क्या, उसके बारे में हम तत्व विचार करेंगे। विधि विधान कहते हैं ना, विधि का विधान ही ऐसा था, हम क्या करें। तो ये विधि विधान जो है उस पर हम करेंगे, सत्संग करेंगे। चावल चढ़ा करके नहीं, चावल को थाली में डाल के नहीं, चेतना को चैतन्य में समर्पित करके हम ये विधि विधान करने वाले हैं। आप सब यूट्यूब पर जुड़ जाना। और आपको लिंक तो भेज ही देंगे, जब भी कोई सत्संग होगा उसकी लिंक पहले से ही भेज देंगे। आप परमात्माओं को प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण